ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत बड़ा है। इसमें करोड़ों तारे और ग्रह हैं। तो सोचने वाली बात है, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है? साइंटिस्ट्स लोग इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। अर्थ के अलावा कहीं और लाइफ के साइंस मिलते हैं क्या, ये देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस होते हैं और वो अर्थ पर आ भी चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे ग्रहों पे लाइफ हो सकती है, पर अभी तक हमें कोई सबूत नहीं मिला। ये जो सवाल है ना कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, ये बहुत बड़ा रहस्य है। एलियंस का होना, वो भी समझदार, ये सोच के ही मन में हलचल मच जाती है। इससे हम सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है और यहाँ और क्या क्या हो सकता है। अर्थ के अलावा और कहीं लाइफ है क्या? ये ढूंढना एक एडवेंचर की तरह है। ये अननोन चीजों को एक्सप्लोर करने और अपनी समझ को बढ़ाने जैसा है। यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी उड़ने वाली चीज जिसको हम तुरंत पहचान नहीं पाते। ज्यादातर तो पता चल ही जाता है कि यूएफओ क्या है, जैसे कि हवाई जहाज, वेदर बलून्स या फिर पक्षी। लेकिन कुछ यूएफओ साइटिंग्स ऐसे होते हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, और ये अनएक्सप्लेन्ड साइटिंग्स लोगों के मन में क्यूरियोसिटी और बहस छेड़ देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियन स्पेसक्राफ्ट के हमारे ग्रह पर आने का सबूत हो सकते हैं, पर ध्यान रखिए, आसमान में कुछ अजीब दिखने का मतलब ये नहीं कि वो किसी और ग्रह से आया है। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। यूएफओ साइटिंग्स की जांच करने के लिए बहुत ध्यान से एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स इन साइटिंग्स के पीछे का कारण जानने के लिए साइंटिफिक मेथड्स और जो भी एविडेंस मिलता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इतिहास उठा के देखो, लोगों ने हमेशा से आसमान में अजीबोगरीब चीजें देखने की बात कही है। कभी रोशनी अजीब तरह से घूमती दिखती है, तो कभी अजीब आकार की चीजें हवा में उड़ती दिखती हैं। हालांकि इन साइटिंग्स में से कई को नेचुरल फिनोमेना या इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों के रूप में समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ अनएक्सप्लेन्ड रह जाते हैं। और ये अनएक्सप्लेन्ड साइटिंग्स एलियंस के आने जाने की अटकलों को और हवा देते हैं। यूएफओ की कहानियों ने पूरी दुनिया के लोगों की कल्पना को जकड़ रखा है, जिसकी वजह से एलियंस से मुलाकात पर अनगिनत किताबें, फिल्में और टीवी शो बने हैं। जरूरी है कि हम इन कहानियों को थोड़ा संदेह की नजर से देखें। कुछ लोग एलियन एब्डक्शन और गवर्नमेंट कवर अप्स पर यकीन करते हैं, लेकिन इन दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यूएफओ साइटिंग्स दिलचस्प तो होते हैं, लेकिन उनका मूल्यांकन करते समय एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक इंक्वायरी पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी दावा करता है तो उसके लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस भी चाहिए। बरसों से रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन यूएफओज का सच अब तक एक रहस्य बना हुआ है। द पेंटागन, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर्स है, उसने यूएफओज पर एक रिपोर्ट रिलीज की थी, लेकिन वो भी बहुत से साइटिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसी बीच इंसान अंतरिक्ष को एक्सप्लोर कर रहा है। हम चांद पर कदम रख चुके हैं, मार्स पर रोवर्स भेज चुके हैं और ऐसे टेलीस्कोप्स लॉन्च कर चुके हैं जो ब्रह्मांड में बहुत दूर तक देख सकते हैं। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है और अर्थ के अलावा कहीं जीवन है या नहीं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज जारी है। साइंटिस्ट्स लगातार नई टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं ताकि ब्रह्मांड का अध्ययन किया जा सके और जीवन के संकेत खोजे जा सकें। ये सवाल कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, हमें हमेशा से सोचने पर मजबूर करता आया है और आगे भी करता रहेगा। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हो सकता है कि एक दिन हमें उन सभी सवालों का जवाब मिल जाए जिनकी तलाश हम कर रहे हैं।